प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अपनी सरकार भी चुन ली है। बीजेपी जल्द ही प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में जनता को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है पाली की जनता के बीच। यहां हमने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या है इनका एजेंडा, क्या है पाली के लोगों के बड़े मुद्दे और किन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं यहाँ के लोग, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं पाली की जनता। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट, खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल, क्या है एजेंडा में। बोल राजस्थान बोल, क्या है एजेंडा की टीम आज पहुंच चुकी है पाली। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन पाली के अंदर कांग्रेस का विधायक जीत चुके हैं। नई सरकार से आम जन की क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ शहरवासी जो नई सरकार से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। आइए जानते हैं हम। सर, प्रदेश के अंदर नई सरकार बनी है, इसको लेकर आपसे क्या उम्मीद है? तरक्की की उम्मीद है। नई सरकार आई है और विधायक साहब से यही हमारा निवेदन रहेगा कि जो स्कीमें हैं सरकार की वो लाए और रोजगार है फैक्ट्री के अलावा और भी कोई रोजगार यहाँ पे उत्पन्न होना चाहिए। कोई रोजगार नहीं है। जो पानी के मुद्दे हैं वो तो पानी का मुद्दा बोल रहे हैं, पाइपलाइन आ रही है वो ठीक है, उसके अलावा रोजगार सबसे बड़ी बात। और एजुकेशन के मामले में पाली बहुत पिछड़ा हुआ है। बच्चों को कोटा, जयपुर बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अभी भी बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नीट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अगर समय पर सरकार ध्यान दे और जैसे नए एमएलए आए कोशिश करें और सरकार कोशिश करे तो हमारे यहाँ मतलब ये एजुकेशन का जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो सही है। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि पाली के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ रहा है, चाहे वो नीट हो या अन्य तरह की नौकरियों का कार्य हो। उनको पाली छोड़कर अन्य जिलों के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ रहा है। आइए हम अधिक जानते हैं इनसे कि और इनकी क्या उद्देश्य है। सर, जैसा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन पाली के अंदर विधायक कांग्रेस ने बना है, तो जो उम्मीदें हैं आपकी सरकार की, क्या वो पूरी हो पाएगी? पहले तो आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पे केंद्र में हमारी सरकार है और यहाँ पे भी हमारी सरकार है। जब कोई भी व्यक्ति चुन जाते हैं तो वो सब सारे लोगों के होते हैं और जो सरकार बनेगी वो सब लोगों की है। तो यहाँ हमारे भले कांग्रेस का विधायक हो या बीजेपी का विधायक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सभी को सम्मान मानती है और सबके सम्मान रूप में काम करती है। सबका विकास, सबका साथ लेके काम चलती है। इसीलिए यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं होनी है। अब हमारी जो सरकार बनी है वो डबल इंजन की सरकार होगी। वो जो काम करेगी वो पाली की प्रगति के लिए काम करेगी, राजस्थान की प्रगति के लिए काम करेगी, यहाँ पे रहने वाले लोगों की प्रगति के लिए काम करेगी। उस संबंध में हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी हमारे पाली से दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से गुजर रहा है। उसका मेन स्टॉपेज मारवाड़ जंक्शन पे है। उस मारवाड़ जंक्शन पे दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक सबसे अग्रणी योजना है। उस अग्रणी योजना के अंतर्गत मारवाड़ जंक्शन में जो हमारा कॉरिडोर का स्टॉपेज है, वो स्टॉपेज हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा है और हमारी सरकार उस अपॉर्चुनिटी पे काम करके इस पाली शहर में और पाली जिले में रोजगार के महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराएगी। वो कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम में गुजरात में बड़े समय से राजस्थान के बहुत सारे व्यवसायी ये प्रयत्न कर रहे थे कि गुजरात में जो इंडस्ट्रियल हब है वो राजस्थान में इंडस्ट्री का हब बने, लेकिन ये बहुत बड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पे पावर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण से यहाँ के लोग उस इंडस्ट्री को, गुजरात में जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है वो राजस्थान में नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के प्रयासों से पाली के अंतर्गत IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का पाली में काम शुरू हो चुका है। इस कारण से पाली में भी लोगों को कम दर पर ऊर्जा जो उनको चाहिए, जो बिजली उनको चाहिए और जो गैस उनको चाहिए वो मिलेगी। इस कारण से जो गुजरात के अंतर्गत मोरबी में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो मार्बल इंडस्ट्री और जो टाइल्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आज के समय में
वो इंडस्ट्री गुजरात में इसीलिए सर्वाइव कर रही है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस जो ये गैस की कॉस्ट है वो कम है। आज हमारे पास में जो गुजरात में इंडस्ट्री लगी हुई है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है उस रॉ मटेरियल का 90% रॉ मटेरियल पाली के अंतर्गत है, और पाली, जैतारण और ब्यावर इसके अंतर्गत जो रॉ मटेरियल है उसी रॉ मटेरियल को हम यहाँ से गुजरात बेचते हैं और उसी रॉ मटेरियल को वहाँ पे उस टाइल के रूप में तब्दील करते हैं और फिर उसको वो दिल्ली से मुंबई भेजते हैं। लेकिन जब अब हमारे यहाँ पे बिजली की प्राप्त व्यवस्था हो जाएगी और गैस की प्राप्त व्यवस्था हो जाएगी और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर माल भेजने के लिए सबसे बड़ा हब बन जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे पास में रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का हम उपयोग करेंगे और यहीं पे सरकार से निवेदन करेंगे कि जो गुजरात के अंदर टाइल्स की फैक्ट्रियाँ है वो पाली के अंदर टाइल्स की फैक्ट्रियाँ लगे और वो टाइल्स की फैक्ट्रियाँ यहीं से प्रोडक्शन करके जो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको ख़त्म करें और ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म करने के कारण से उनकी कॉस्ट कम आएगी। प्लस दूसरा कि उनके ट्रक से ट्रक डायरेक्ट कंपनी के गोदाम से तैयार होकर दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है उस पर खड़े होंगे और गंतव्य स्थान पे 12 घंटे में पहुंचेंगे। एक तरह से देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो टाइल्स और बहुत सारे प्रोडक्ट जो यहाँ बनेंगे उनकी कॉस्ट में कमी आएगी और कॉस्ट में कमी आने के कारण से पाली में बहुत कम पैसों में वो साधन उपलब्ध हो जाएंगे जो देश में लोगों के लिए कम कॉस्ट में प्राप्त होंगे और यहाँ पे एक प्रचुर मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे और पाली के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से एक रेवेन्यू सेक्टर बनेगा। ये तो एक है। इसके साथ ही सरकार ने जो बड़ा काम किया है, जोधपुर और मारवाड़ को जोड़ने के बीच में एक नया हब जो बना है, रोहित के अंदर इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आके लगेगी। वो इंडस्ट्री इस कारण से लगेगी कि इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट रूप से दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर में माल भेजने और लाने के लिए बहुत जल्दी से जल्दी उनको रोजगार के साधन मिलेंगे और उनको लाने ले जाने की उनकी कॉस्ट कम आएगी और एक ऐसा हब बनेगा जिसमें पाली के लोग जो चाहते हैं, पाली की मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है और जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। और इसी बात को ये सरकार, डबल इंजन की सरकार इस बात को मानेगी और यहाँ पे जो पहले प्रयास किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ रोजगार बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं उसमें मारवाड़ जंक्शन को चूज़ किया और रोहित को चूज़ किया। इसी आधार पर मारवाड़ और रोहित को चूज़ करते हुए जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी, यहाँ एक लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। उसके साथ साथ पाली में बहुत बड़ा एक स्कोप है सोलर एनर्जी का। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो अत्यधिक मात्रा में गर्मी होती है। इस गर्मी के कारण से बहुत सारी फॉरेन की कंपनियाँ और इंडिया कंपनियाँ जो सोलर में काम कर रही है वो पाली में आएगी और पाली के आसपास में बहुत सारी जो ज़मीनें हैं, जो खारज ज़मीन है जहाँ पर पैदावार नहीं होती है, तो पैदावार नहीं होने के कारण से किसान को वहाँ से आय नहीं होती है। ऐसे समय में हम सामूहिक रूप से प्रयास करके उन सोलर कंपनियों को यहाँ लाएंगे और उन ज़मीनों पर किसानों को लीज पे देंगे और यहाँ पे बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन तैयार करेंगे वो प्रोडक्शन इस इंडस्ट्री में भी काम आएगा और लोगों को सहयोग करेगा और राजस्थान को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा और पाली को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे भी सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिला रोजगार, उसको लेकर सरकार की यहाँ पर पहले से योजना तैयार की गई थी, वो एरिया लगाया गया था जहाँ पर रोजगार के नए आयाम स्थापित हुए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आने वाली सरकार से इनकी क्या उम्मीदें रहेगी। आइए हम जानते हैं। सर, आपकी क्या उम्मीदें रहेगी सरकार से? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपने हमसे सवाल किया था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है, सेंट्रल में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे विधायक आपने पूछा था कि कांग्रेस का है, तो मैं आपका ताज़ा उदाहरण बता दूँ। कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी अशोक गहलोत सरकार ने पाली के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पाली को संभाग बनाया, पाली के अंदर 52 करोड़ की सड़कें दी और विकास में कोई कमी नहीं। आपसी लड़ाई के अंदर अगर कोई मुद्दा उलझ के रहा तो वो पाली तक की बात थी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे शिक्षा की थोड़ी समस्या है, यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। दूसरी सड़क और सड़क का मुद्दा है, यहाँ पानी का मुद्दा है। पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है पाली के अंदर, कई वर्षों से पाली पानी के लिए जूझ रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पैसे पास और वो प्रोजेक्ट चल रहा है रवाई पुनर्भरण का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और अति शीघ्र हमारे लिए पाली के लिए जो पानी की समस्या है उसका निस्तारण हो जाएगा। और डबल इंजन की सरकार है, विकास के नया आयाम स्थापित करेगी और पाली शीघ्र ही आगे और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया है कि पाली के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। आपने ये देखा भी होगा कि पाली एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर पीने का पानी भी ट्रेनों की सहायता से मंगवाया जाता था।
तो अब कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही पाली के अंदर पीने के पानी की भी समस्या को दूर कर लिया जाएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि नई सरकार से उनकी क्या क्या उम्मीदें रहेगी। सर, जैसा कि पाली अब सरकार में गठित हो चुका है, मेडिकल से लगाकर शिक्षा से लगाकर योजनाओं को लेकर बनता रहता है, तो आप नई सरकार से क्या उम्मीदें रखेंगे? नमस्कार, पहले आपने अच्छा ये निगम की सरकार आते ही इसलिए आपका धन्यवाद मेरा के सवाल। ये जो सरकार बीजेपी की आई है, सरकार के आने का मुख्य जो मुद्दा है नरेंद्र मोदी के ऊपर राजस्थान की जनता को विश्वास है। उनके सारे भाषणों में था कि मोदी की गारंटी, रीट में जो घपले हुए हैं, युवा जो बेरोजगार है आज वो वेट कर रहा था उसको रोजगार मिले। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगार को लेकर कोई काम ही नहीं किया, उसको लेकर सरकार ही आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस वर्ग से आता हूँ, जिस पार्टी से जुड़ा हूँ बीजेपी से, उसने हमेशा SC/ST वर्ग के लिए काम किया, OBC वर्ग के लिए काम किया और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए काम करा। ये नरेंद्र मोदी की स्कीम है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उससे ये सरकारें आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको मैं, जैसे कि अब आप कह रहे विश्वविद्यालय, पाली में सबसे बड़ी जो कमी है वो है शिक्षा और इंडस्ट्री। 2 चीज़ पे पाली पे काम नहीं हुआ है, ये सत्य है। अब सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी को आम जन पे विश्वास है। नरेंद्र मोदी की सरकार पे आम जन को विश्वास है। गारंटी की बात करें, विश्वविद्यालय अगर आएगा, अब सरकार आ चुकी है, विश्वविद्यालय भी आएगा। विश्वविद्यालय आएगा तो जितने भी पाली जिले के जो दूर दराज के गांव के जो स्टूडेंट है जो आएंगे हेडक्वार्टर पे, उनको उच्च शिक्षा मिलेगी, वो PhD कर पाएंगे, वो डॉक्टरेट कर पाएंगे, वो हर प्रकार से जो शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। इसके लिए हमारा ये विजन यही है, हमने पहले भी कहा है, हर मंच पे कहा है कि पाली में विश्वविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। हम इस पर काम करेंगे, सब युवा हमारे साथ है, पार्टी के लोग हमारे साथ, हम इस पर काम करेंगे और पाली विश्वविद्यालय लाएंगे। और पाली की दूसरी बड़ी समस्या वो इंडस्ट्री के लिए पूर्व में भी काम हुए हैं, मगर वो इतना दमदार काम नहीं हुआ। जैसे सुनील जी भंडारी जी कह रहे थे अभी कि इंडस्ट्री पे अगर काम कर, जैसे JLD का है, JLD के लिए भी काम हुआ नहीं है, ईमानदारी से काम नहीं हुआ है। तब सरकार आई है हमारे 5 MLA जीते हैं, हमारे MP साहब हमारे लिए काम कर रहे हैं, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, JLD पे काम होगा, इंडस्ट्री पे काम होगा, तो बड़ी से गाड़ी जुड़ने का फायदा पाली के आम गरीब को, आम जन को जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उनको मिलेगा और युवाओं को तो 100% मिलेगा, मुझे उम्मीद है। जैसा कि इनका कहना है कि शिक्षा के लिए पाली के अंदर विश्वविद्यालय होना बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए अन्य स्थानों पर कूच नहीं करना पड़े। वैसे ही हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी सरकार को लेकर क्या उपेक्षा है, क्या मांग है। जैसे कि सर, राजस्थान में बड़ी बात है, बीजेपी की सरकार बन रही है, आपको अपने जैसे पाली विधानसभा के अंदर, चाहे ग्रामीण अंचल हो या शहरी क्षेत्र हो, आम जन के हिसाब से अगर देखें तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी सरकार जब आती है ना, चाहे कोई भी सरकार आवे, मतदाताओं को जो वोट देते हैं, जनता को सिर्फ 3 ही उम्मीद उनसे रहती है, एक तो सड़क, एक अपने पानी और एक बिजली। ये मूलभूत आवश्यकता है। अगर इनकी पूर्ति संतोषपूर्वक हो जाए तो जनता को और क्या चाहिए। अब हालांकि 2 इंजन की जो सरकार बनी है तो बहुत सारी अपेक्षाएं जनता की बढ़ गई है। हम यही अपेक्षा रखेंगे कि ये मिल करके इनके समाधान करें। जैसे हमारे पाली शहर के लिए ही है, पाली शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रदूषण। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो इंडस्ट्रीज है वो भी समाप्त नहीं हो, बंद नहीं हो और प्रदूषण की समस्या भी मिट जाए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसके बारे में विचार विमर्श करें और इसका समाधान निकालें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा जो है वो है पानी की। तो जवाई पुनर्भरण के लिए सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इसके ऊपर कदम बढ़ावे तो सारी समस्याओं का समाधान तो इससे ही हो जाएगा। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी ये 2 मूलभूत जो समस्या है इनका समाधान कर दें और भगवान ने चाहे तो 2 इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से। हमारे साथ और भी मुझे उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या अपेक्षा रहेगी सरकार से। सर, आपकी क्या मांग है नई सरकार से विकास को लेकर? देखो, केंद्र में बीजेपी सरकार है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो ये डबल इंजन की सरकार हो गई तो निश्चित रूप से पाली का विकास होना चाहिए। पाली के चारों तरफ जितनी भी सड़कें वो सारी क्षतिग्रस्त हैं, तो निश्चित रूप से हम ये अपेक्षा करते हैं कि भी डबल इंजन की सरकार होने के कारण ये पूरा विकास होगा और नई सड़कें बनेगी जिससे आम आदमी को कोई आने जाने की
समस्या नहीं होवे। और मूल समस्या एक है पानी की, जो पानी के लिए हम जीते हैं, मतलब कई सालों से तरस रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार आने से ये हम निश्चित रूप से ये आशा करते हैं कि भी ये भी समस्या ये दूर हो जाएगी। भले ही यहाँ का लोकल विधायक कांग्रेस हो, इसमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर से सारी व्यवस्था होगी तो हमारे निश्चित रूप से पालिका विकास होगा। उनके भी यही मांग है, पीने का पानी क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, नई सरकार बन चुकी है पार्टी के अंदर, नए विधायक पहुँचे आपको। पार्टी में एक समस्या सबसे ज़्यादा देखी गई है सीधे, आपको सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार को ये उम्मीद है कि का भी शुद्धिकरण सही किया जाए सबको, और रोडें वगैरह सुरक्षित की जाए। मेन तो रोडें खराब है, और पानी का मेन तो मुद्दा है पानी का मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार बनने से पानी का समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। आशा यही करते हैं कि हमेशा के लिए आराम, पब्लिक को आराम मिले और आराम जनरल को भी आराम मिले और रोडें भी अच्छी बन जाए। हम यही विचार करते हैं।